विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह का अभिनंदन। निजीकरण विरोधी संघर्ष मोर्चा के संयोजक चांदसी पासवान के नेतृत्व में मोर्चा के नेताओं, कार्यकर्ता सहित रेल कर्मी एवं आम जनता ने कारखाना गेट संख्या 6 पर किया। वही अभिनंदन समारोह में उपस्थित यूनियन नेता, सेवानिवृत्त रेल कर्मी, आम जनता के अलावा अप्रेंटिस कर्मियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए जमालपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जनता का जो दर्द है उसे हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बिना दर्द जाने इलाज संभव नहीं है और इलाज करना मैं इसलिए जानता हूं कि पहले हम भी आम जनता के श्रेणी में थे। जनता को मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उम्मीद आपने मुझे विधानसभा पहुंचाकर किए हैं उस पर मैं 100% खड़ा उतरूंगा। रही बात कारखाना के विकास एवं अप्रेंटिस के नियुक्ति के सवाल पर, तो विधानसभा के अलावा लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाने की दिशा में पहल करूंगा ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद को जमालपुर कारखाना निरीक्षण करवाते हुए रेल से जुड़े समस्याओं से अवगत करा लूंगा। विधायक डॉक्टर अजय कुमार ने यही कहा कि जमालपुर विधानसभा में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बेरोजगारी, अपराध के क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है। बारी बारी से सभी समस्या के निदान को लेकर प्रयासरत रहूंगा ही नहीं, बल्कि जनता की हर दर्द दिल समस्या को लेकर विधानसभा के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाने का भी काम करूंगा। इसके पहले निजीकरण मोर्चा के संयोजक चांदसी पासवान, सह संयोजक युगल किशोर यादव, रविंद्र यादव, नागेश्वर यादव, विवेकानंद यादव, शक्तिधर प्रसाद, शिवलाल रजक, रविंद्र कुमार रविवार। हमने इनसे कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस 15 साल के दम्भी एमएलए को, मिनिस्टर को आप हरा के जाइएगा और वहां मिनिस्टर बनिएगा, लेकिन बीजेपी की कुकर्मों के चलते हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन हमने उस मीटिंग में शुरू से ही हम अपने माननीय विधायक से मात्र 2-3 बातों के संबंध में कहा है कि जब भी आप विधायक बनिए, ये रेल कारखाने के मुद्दे को आप राज्यसभा में उठाएं। इसके लिए मैं चाहूँगा जब वो आवें उनका समय मैं तय करा लूँ, और जुगल किशोर भाई आप 5 लोगों का डेलीगेशन लेके उनका समय तय कर देंगे, आप लोग आके मिलें, इनके बहाली को सुनिश्चित किया जाए। तो आपके 5 सवाल में 2 सवाल को तो मैंने तारांकित प्रश्न में डाला है, 2 सवाल जो है तो गैर सरकारी संकल्प का है, उसमें उसको डाल करके राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है कि आप अपने केंद्र सरकार को कहो। अब सवाल उठता है, पहला सवाल जो है भारतीय रेल के निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग का मामला है। तो एक बात हमें समझनी होगी, सिर्फ हमें यहाँ हल्ला कर देने से काम नहीं चलने वाला। निजीकरण का मामला और सरकारी मामला जब होता है तो उसमें जनता की भागीदारी होती है, सरकार की भागीदारी होती है, और निजीकरण के मामले में न जनता कहीं रहती है न सरकार। तो यह तय आपको करना होगा कि केंद्र में बैठी सरकार जब निजीकरण की बात करती है, जब समय आता है, ये पहले भी निजीकरण की बात इस सरकार ने किया था, ये कोई नई बात इस सरकार के लिए नहीं है। और इस सरकार के लिए ये कोई नई बात नहीं, इनके मैनिफेस्टो में है, इनके आरएसएस प्रमुख के मैनिफेस्टो में है कि जनता को इतना कमजोर कर दो कि वह विरोध करने के लायक न हो। इसलिए अगर आप मजबूत होना चाहते हैं, फैसला आपको लेना है। आप मजबूत होंगे, उसका एक ही तरीका है कि 5 साल में जब यह महायज्ञ होता है तो इसमें आहुति आप कैसे डालें। अगर आहुति 2 तरह से डाली जाती है यज्ञ में, एक इस तरह से डालेंगे तो देवताओं को मिलेगा, और आहुति ऐसे फेंक देंगे तो राक्षसों को मिलेगा। तय करना आपको। और जहाँ तक आउटसोर्सिंग का सवाल है, ये मौजूद मुद्दा है, आपने सही उठाया है चांसी बाबू और जुगल किशोर भाई, आप लोगों ने ये मामला सही उठाया है कि कोई भी छोटा सामान, नट बोल्ट हो चाहे जो भी हो, जो कारखाने में बनता था उसको मजदूर बनाता था, और
मजदूर बनाता था, यही बनता था तो मजदूर को काम मिलता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली से लेकर के जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, सब में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था करके कमीशन का मामला तय किया जाता है, जो मेरे समझ। और एक और माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की बात मैंने कही है और ये मैंने दे दिया। दूसरा सवाल जो राज्य सरकार का मामला है, उसमें मुंगेर प्रमंडलीय मुख्यालय में या जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जमालपुर रेलवे हॉस्पिटल जहां सारी आधारभूत संरचना मौजूद है, इसे सुपर तौर पर हम ये बताना आपसे चाह रहे हैं, मर्ज की दवा होती है, रोगी का इलाज थोड़े होता है। दवा मर्ज का कीजिए, जो रोग है उसका इलाज कीजिए, रोगी का इलाज थोड़े होता है। आज के इस परिवेश में जो भी आंदोलन खड़ा था, अगर हमारे जैसे लोग इस संगठन के साथ और समर्थन में आए तो हमारा एक बिल्कुल स्पष्ट है, जिसको हम वाजिब समझते हैं। मित्रों, यह बात बिल्कुल साफ है, देश के राष्ट्रीयकरण की राजनीति के बाद इस कारखाना में जो पूरे लगभग 15 साल से षड्यंत्र के तहत इस कारखाना को धीरे धीरे बैठाने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और तो और सभी जगह सभी चीज को बेचने का फैसला लिया गया। अगर किसी सरकार को या घर के किसी मुखिया को हम लोग मुखिया मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि आपकी जवाबदेही है, आप उस चीज को चलाइए। आप अगर नहीं चला सकते, किसी चीज को आप चलाने में असमर्थ हैं, तो उसको बेचने का काम कीजिएगा और उसके बदले दिखाइएगा कि हम कितने में प्रॉफिट हो गया पैसा बेच के। वो नहीं चलेगा। आप इस बात को बोलिए कि आपकी कमजोरी है। आप सरकारी संस्थाओं को जब तक अप्रेंटिस की बहाली डीजल शेड, इलेक्ट्रिक शेड तो चालू नहीं होगी, मेरा आंदोलन चालू रहेगा 1 मार्च से। जब तक नहीं लड़के लोग को, युवक को रोजगार मिलेगा, तब तक सभी को 10,000 महीना बेरोजगारी की भत्ता देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय कम मिला है। ये सोचने समझने की बात है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आकार और ये हलचल क्यों मच गया है। आज हमारे अन्नदाता किसान जो है वो भी जो है आज चौवटिया बढ़ा गए हैं और वो भी अपना खेत गृहस्थी छोड़कर आंदोलन करने के लिए हुआ चालू है। इस जमालपुर कारखाने का कैसे विकास हो, जमालपुर कारखाने का जनसंख्या कैसे बढ़े। हमारा जो 6,000 आज कर्मचारी है, इससे एक कर्मचारी नीचा नहीं हो। हमारा कर्मचारी का संख्या 10,000 15,000 हो। इसके लिए आपको योजना बनाना होगा। तो योजना है कि हमारा आवाज को, आज जो सरकार निजीकरण कर रहा है, आज हमारा आवाज पार्लियामेंट में गुजे और रेल मंत्री ये जवाब दे कि पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जाना। देश ये अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया। अब हम लोग कहेंगे ये कैसे, ये किसान आंदोलन भी ये निजीकरण और बेचने के खिलाफ ही। सबसे पहला महिला जमालपुर की होंगी। बस जय हिंद, जय भारत, जय जमालपुर, लौह नगरी जमालपुर। सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन। बहुत वक्तव्य लोग दे चुके हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कारखाने के सवाल पर खास करके कई वर्षों से देखा जा रहा है कि लोग यहाँ आंदोलन रहते हैं, यहाँ के बेरोजगार नौजवान व्यवसायी सारे लोग। तो साथियों, अब ये बात यहीं दबकर रह जाता है। आवाज़ यहाँ पार्लियामेंट नहीं जाता है, भारत सरकार के पास नहीं पहुँच पा रहा है, रेल मंत्रालय तक बात नहीं पहुँच पा रहा है। और ये बात हम यहाँ अगर हल्ला गुल्ला